टॉपिक है हमारा यूजर्स ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब हम लोग फर्स्ट क्लास में अकाउंटिंग का प्रोसेस कर रहे थे तो सेवन्थ प्रोसेस में ये था कि जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेडी हो जाता है तो हम इसे यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से यूजर्स हैं जिन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है। यहाँ पे यूजर्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में मेनली तीन तरीके का होता है यूजर्स: ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। फर्स्ट, ऑनर कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूजर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है तो अब वो जानना चाहते हैं एक साल के बाद जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेडी हो जाता है तो उसकी मदद से वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का क्या फाइनेंशियल कंडीशंस है, क्या वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितनी उनकी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। तो वो ऑनर्स ही अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, इसलिए भी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूजर्स हो जाते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, मैनेजमेंट कैसे यूजर्स है? मैनेजमेंट किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो, किसी बिजनेस में काम कर रहा हो तो उस बिजनेस की सभी जानकारी उनके पास होना चाहिए। अगर उनके पास सभी बिजनेस की जानकारी है तो वो बिजनेस के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एक प्लान फ्रेमवर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह का इसीलिए मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स कहे जाते हैं। क्लियर है बातें यहाँ तक? एम्प्लॉय कैसे यूजर हो गए? किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से इनका क्या मतलब? सीधा कनेक्शन है, क्योंकि एम्प्लॉई जो किसी बिजनेस में काम करते हैं वो सैलरी बेस होते हैं, वेजेस बेस होते हैं और प्लस उन्हें बोनस भी चाहिए होता है। इसीलिए वो किसी बिजनेस के परफॉर्मेंस पे नजर रखते हैं, उनके डाटा को पढ़ते हैं कि हमारी बिजनेस कैसे ग्रो कर रही है। अगर ग्रो कर रही है तो वो बोनस मांगते हैं। तो इसीलिए भी एम्प्लॉय किसी बिजनेस में जो काम कर रहे होते हैं उनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के वो यूजर होते हैं। क्लियर है बात है? अब कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो हमारे कंपनी में काम तो नहीं कर रहे हैं बट हमारे कंपनी के साथ डीलिंग करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टर्स। जैसे कि मान लेते हैं आप किसी बिजनेस में किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या लगता है आप आंख बंद करके अपना पैसा लिया और इन्वेस्ट कर दिया? ऐसा तो नहीं। आप उस कंपनी के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं, है ना? क्या परफॉर्मेंस है, कितनी प्रॉफिट है, कितना टर्नओवर है। उसी तरीके से अगर कोई इन्वेस्टर जो है हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमारे बिजनेस की सभी इंफॉर्मेशन पता करते हैं, पूरी बिजनेस की जानकारी पता करते हैं, तो वो भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कहे जाते हैं। क्लियर है बातें? अच्छा, क्रेडिटर्स। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था क्रेडिटर्स क्या होता है। अच्छा, नहीं पढ़ा था? अब चैप्टर 2 में पढ़ेंगे क्रेडिटर्स क्या होता है। फिलहाल आप ये देखें, क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जो हमें हमारे बिजनेस को गुड्स सप्लाई करते हैं और वो पैसे बाद में लेते हैं, यानी क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स को सप्लाई करते हैं, वो पर्सन्स क्रेडिटर कहे जाते हैं। क्लियर है बातें? तो वो हमारे कंपनी को उधार पे सामान क्यों देंगे? तब वो इसलिए देंगे ना कि उन्हें ये पता होगा कि हमारा बिजनेस उन्हें पैसे वापस कर सकेगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट 10,000 है, अब मैं उनके पास गया और मैं ये बोलूं कि मुझे 1 लाख का सामान उधार चाहिए, तो क्या ये दे देंगे? ये कहेंगे नहीं, आपका इतना टर्नओवर नहीं है कि आप मेरे पैसे को जल्दी वापस कर पाओ, तो इन्हें रिस्क हो जाता है। तो क्रेडिटर्स भी हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसलिए पढ़ते हैं कि वो जो सामान दे रहे हैं उधार में, वो ये जानना चाहते हैं क्या बिजनेस की कैपेसिटी है कि वो रीपेमेंट कर पाए। क्लियर बात है? इसलिए ये एक्सटर्नल यूजर्स कहे जाते हैं। लेंडर्स, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंडर्स होते हैं, जैसे बैंक। अगर हमारा कंपनी, हमारा बिजनेस किसी बैंक के पास लोन लेने जाता है तो लोन पहले बिजनेस का स्टेटस जानता है, क्या बिजनेस कमा रहा है, कितनी बिजनेस के पास पहले से लायबिलिटीज है, कितनी एसेट्स है, तो वो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही पता चलता है। क्लियर है बात है? क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि जितने का पैसे का मैं लोन दे रहा हूँ क्या बिजनेस के पास ये कैपेसिटी है कि वो पैसा मुझे वापस कर पाए। क्लियर बात है? तो वो सारी जानकारी उन्हें किससे मिलेगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। इसलिए भी ये यूजर्स कहे जाते हैं। क्लियर बात है? यहाँ लास्ट होता है गवर्नमेंट। क्या होता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को क्यों चाहिए हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन? जैसे कि हमारा बिजनेस है, कोई प्रॉफिट अर्न करा है और हम उस प्रॉफिट के बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं और गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। गवर्नमेंट को क्या लगता है आंख बंद करके वो ले लेगा? गवर्नमेंट ये कहेगा अच्छा आपने ये प्रॉफिट अर्न करी, कैसे? हम कैसे मान लें कि आपने यही प्रॉफिट अर्न करी है? हमें बताओ, हमें दिखाओ। तो आप एक प्रूफ दिखाओगे, अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आपने अकाउंटिंग तैयार करी है वो उनके ऊपर दे मारोगे, ये लो जी हमने अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन रेडी कर ली है। तो वो देखेगा ओके नाइस, इसका मतलब ट्रू एंड फेयर हो जाता है। तो कभी कभी टैक्स ऑथोरिटीज, जो टैक्स डिपार्टमेंट है, वो भी हमारे अकाउंटिंग यूजर्स हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस इंफॉर्मेशन कभी कभी वो मांगते हैं। क्लियर है बात है?
तो अब तक आपने समझा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस में तैयार होती है, अकाउंटिंग तैयार होती है, उनके बहुत सारे यूजर्स हैं जो हमें मार्केट में डील करने पड़ती है, कम्युनिकेट भी करने पड़ते हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग के साथ उनका क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग क्या होता है? तो सिंपल सा इसका मीनिंग होता है, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस and events in a significant manner। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शंस को आप एक अच्छे तरीके से डेट वाइज तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, ये बुक कीपिंग का काम है। तो समहाउ आपने ऐसा ही डेफिनेशन, ऐसी ही मीनिंग आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा था। अकाउंटिंग में भी यही कह रहा था कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, मेजरमेंट करो और रिकॉर्डिंग क्लासीफाई कर लो। तो फिर इसमें और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? यस ट्रू। हम आज बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंस समझाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस है, फर्स्ट, बुक कीपिंग में किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहले पहचाना जाएगा यानी आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसकी मेजरमेंट वैल्यू पता की जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग कर लो और क्लासीफाई कर लो। ये सिग्निफिकेंट तरीके से, अच्छी तरीके से आप डेट वाइज कर लो, दैट्स इट, नोट कर लो। क्लियर है? तो ये बुक कीपिंग एंड खत्म। लेकिन आपने इसमें 7 प्रोसेस पढ़े थे, आपको ये तो करना ही है, ये भी करना है, ये भी करना है, क्लासिफिकेशन तक तो करना ही है। 3 स्टेप्स और थे, समराइजेशन, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन टू एंड यूजर। आपने ये भी पढ़ा था। इसका मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जहां खत्म हो रहा है अकाउंटिंग, वहां से मेन शुरू हो रहा है। क्लियर बात है? आप समझ रहे हैं? ओके, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग बिगिंस। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? ये सेकेंड, ये प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेप पूरा करता है। तो ये सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज समझ लो। फॉर एग्जांपल ये है क्या? तो आप सिंपल सा ये समझिए, जूनियर स्टाफ के द्वारा ये किया जाता है। जैसे ये किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। जैसे समझ लीजिए, अ क्लर्क वर्किंग इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, ये ऑफिस में जो एक क्लर्क काम कर रहा होता है, क्लरिकल वर्क जो होता है वो बुक कीपिंग है। और ये सीनियर स्टाफ के द्वारा जो होता है, सीनियर स्टाफ के द्वारा, जैसे अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्किंग इन द ऑफिस। अब आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। ये जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है और ये सीनियर स्टाफ, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कहते हैं, उसके द्वारा होता है। क्लियर है? अब क्योंकि ये क्लर्क के द्वारा होता है, जूनियर स्टाफ के द्वारा होता है, तो ये रूटीन जॉब है, डेली आना, डेली ये 4 प्रोसेस दोहराना और फिर शाम को चले जाना, फिर डेली आना। तो ये क्या है? ये जॉब जो है रूटीन जॉब है, ये जॉब रूटीन जॉब है, इनका डेली का काम है। लेकिन इनका डेली का काम नहीं है, इनका क्या एनालिटिकल एंड डायनामिक है, एनालिटिकल काम है और डायनामिक है, कभी कभार डायनामिक काम है। क्लियर बात है? समझ में आ रहा है? अच्छा, फिफ्थ क्या है? अच्छा, ये काम करने के लिए इन्हें कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं चाहिए, नो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड, कोई भी स्पेशल स्किल की जरूरत बुक कीपिंग को करने के लिए नहीं चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। ओके, क्योंकि ये एनालिटिकल एंड डायनामिक जॉब है, तो इसके लिए स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। तो आप सिंपल सा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस में ये जो 4 स्टेप्स होते हैं वो सिंपल सा बुक कीपिंग भी होता है, बट टू द एंड प्रोसेस तक इसे हम पूरा पैकेज अकाउंटिंग कहते हैं। सिंपल सा समझ में आप क्लियर बातें यहाँ तक समझ में आ रहा है? लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग।
बहुत सारे हमने फ़ायदा देख लिया, बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी हमने देख लिया। तो अब इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, लिमिटेशंस हैं, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्या है, फुल्ली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें कुछ कुछ वैल्यू एस्टिमेशन बेस पे होती हैं, आप आगे पढ़ेंगे। कुछ वैल्यू यहाँ पे हम लोग एस्टिमेशन वैल्यू पे लगाते हैं, एस्टिमेट्स होता है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है, क्लियर है। बट इसके कुछ अल्टरनेट भी है नहीं, तो इसलिए ये रिलायबल भी है बट फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, ये एक लिमिटेशंस इनके हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। क्या होता है वो थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। मान लेते एक ट्रांजेक्शन हुआ था कंपनी में, इन्होंने बिल्डिंग कोई परचेज करी थी, बिजनेस ने एक बिल्डिंग परचेज करा, बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग था 10 लाख का, बिल्डिंग परचेज हुआ है और बिल्डिंग परचेज हुआ है 10 लाख का। 6 महीने में इस बिल्डिंग की वैल्यू 12 लाख रुपए हो गई, और फिर अगले ही साल 15 लाख हो गई, ये 18 लाख हो गया। ये क्या हो रहा है, इसकी प्राइस बढ़ती चली जा रही है, बट ये वैल्यू जो बुक में रिकॉर्ड होगा वो 10 लाख ही रिकॉर्ड होगा, ना कि चेंजेस वैल्यू पे। इसका मतलब बिजनेस को फायदे तो हो रहे हैं, प्राइस लेवल चेंजेस हुआ, बिजनेस की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो एक तरीके से बिजनेस को फायदा तो मिला, बट हम ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते ये फायदा। इसमें एक लिमिटेशन है कि जितने प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं, चाहे ये 8 लाख ही क्यों ना हो जाए, चाहे ये कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए, जिस कॉस्ट पे आप खरीदे हो रिकॉर्डिंग उसी कॉस्ट पे होगा, इस पे कितना भी चेंजेस हो जाए वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे एक लिमिटेशंस है कि प्राइस लेवल चेंजेस को हम इग्नोर करते हैं। थर्ड लिमिटेशंस क्या है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। हम उन सभी चीजों को जिसको हम मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते उनको इग्नोर करते हैं। फर्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टाफ की बैड क्वालिटी। स्टाफ का क्या है, टाइमिंग 8 बजे का आना, वो 10 बजे आते हैं, ठीक है, उनका 8 घंटे की ड्यूटी है, वो 6 घंटे करते हैं, 2 घंटे इधर उधर काम करते हैं। हमें पता है उनके बिहेवियर से हमारे बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उस नुकसान की एंट्री नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्वालिटी ऑफ स्टाफ। अब इस नुकसान की मैं एंट्री नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उस नुकसान को इनकी क्वालिटी की वजह से जो बिजनेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है उसे मैं मॉनेटरी में डिफाइन नहीं कर सकता। ड्यू टू नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, क्योंकि हम इसे मॉनेटरी में डिफाइन नहीं कर सकते इसलिए हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस लॉस को, इसीलिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हमेशा इग्नोर हो जाता है बिजनेस में। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग के थ्रू, क्योंकि अकाउंटिंग कहता है हम उसी ट्रांजैक्शन उसी लॉस को रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मॉनेटरी टर्म में डिफाइन कर सकें। ओके, नाउ विंडो ड्रेसिंग। फोर्थ लिमिटेशन क्या है, विंडो ड्रेसिंग। इसका मतलब समझते हैं। कभी कभी क्या करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए बिजनेस के डाटा को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी बिजनेस के डाटा को मैनिपुलेट कर देते हैं, हायर प्रॉफिट शो करते हैं। जैसे आपको किसी के सामने अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस प्रेजेंट करना है तो उसके डाटा को छेड़छाड़ करना, मैनिपुलेट कर देना उसके डाटा को, और सही डाटा ना देके उसके प्रॉफिट को हायर दिखाना विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। क्लियर है? तो आप इसको समझ सकते हैं एक तरीके से अकाउंटिंग मैनिपुलेशन होता है। आप इसको इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, शोइंग हायर प्रॉफिट। आप इन शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं इसका मतलब। क्लियर बात है? तो विंडो ड्रेसिंग समझ में आ गया आप लोगों को। फिर से, फर्स्ट ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता। सेकेंड, प्राइस लेवल चेंजेस यानी जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा है उसके प्राइस में अगर चेंज होता है, अप्स एंड डाउन होते हैं, तो अब भी आपको इग्नोर करना है। ऐसा नहीं कि बढ़ गया है तो आप उसको बढ़े हुए दामों पे लिख लेंगे, फिर घट जाए फिर घटे हुए दाम पे लिखेंगे, ऐसा नहीं करना। थर्ड, जिस चीजों को आप मॉनेटरी में नहीं डिफाइन कर सकते, क्वालिटी उसको आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आपको नुकसान हो रहा हो या फिर फायदे हो रहा हो। ओके, जैसे कि मान लेते एक और चीज, कोई मैनेजर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसके वजह से इस साल का टर्नओवर ज्यादा हो गया, तो उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस है, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि उनका कौन सा ऐसा चीज था जिससे आपको फायदा मिला, और उस फायदे को ना तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो कहीं पे और ना तो उसकी वैल्यू बता सकते हो। तो जितनी भी क्वालिटी है, क्वालिटी एक्सपेक्ट, वो आप इग्नोर करेंगे। ओके,
विंडो ड्रेसिंग, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर बिजनेस जो है वो अपने ही फायदे के लिए बिजनेस डाटा को छेड़छाड़ करते हैं और अपने बिजनेस में प्रॉफिट हायर शो करते हैं। इस चीजों को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए इस अकाउंटिंग का ये लिमिटेशंस है। तो यहां तक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।